नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुन्ना। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर का मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके बाद यूपी सबसे ज्यादा लोन देने वाला राज्य बन गया है। एमएसएमई यूनिट के लिए 5 लाख का सुरक्षा बीमा दिया गया है। वहीं प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स में से 40 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एमएसएमई सेक्टर का मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम 30,826 करोड़ रुपए से विभिन्न लाभार्थी को मिलेगा लाभ। सीएम योगी ने दिए अधिकारियों को कई निर्देश, मार्केट की संपूर्ण मैपिंग कराए विभाग। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को एमएसएमई सेक्टर के 30,826 करोड़ रुपए के मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष समापन से पहले लोन वितरण कार्यक्रम पिछले साल की तुलना में 2 गुना है और पिछले 7 साल से तुलना करें तो 10 गुना ज्यादा लोन बांटा गया है। ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति का सबसे सशक्त और सटीक संकेत है। इसके लिए बैंकों को भी मैं बधाई देता हूँ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत टूल किट दिए गए हैं। प्रदेश का 11वां और उन्नाव का पहला प्लेस पार्क भी तैयार हो गया है। युवाओं को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार की संभावना वाला सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। एक जिला एक उत्पाद की योजना उत्तर प्रदेश में 2018 में लागू की थी और विश्वकर्मा सम्मान योजना 2019 में लागू की थी। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एमएसएमई सेक्टर में पहली बार प्राइवेट औद्योगिक पार्कों का विकास किया, जिनका आकार 10 एकड़ से 50 एकड़ तक है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो खराब धारणा थी उसे धीरे धीरे खत्म किया है। अपनी सामर्थ्य से हमने सभी का जवाब दे दिया है। अब हमें किसी के सामने जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा काम ही हमारा जवाब दे रहा है। यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य था, पर कुछ लोगों ने उसे बीमारू बना दिया था। लेकिन अब यूपी देश का पहला राज्य है जिसने अपनी एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा दी है। एमएसएमई सेक्टर में अभी तक 40 लाख इकाइयों का पंजीकरण इस योजना के तहत हो चुका है। अब इसे जिला उद्योगों के जरिए और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वहां मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर आपके पास एमएसएमई का बेस है, प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है और लैंड बैंक है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। 40 लाख करोड़ का निवेश आना इसी बात का सबूत है। सुरक्षा का माहौल बनाना हमारा दायित्व था। लैंड बैंक और पॉलिसी बनाना भी हमारा ही काम था। बैंकर्स ने जो उदारता दिखाई है, उनका यूपी के विकास में अहम योगदान है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा लोन बांटने वाला राज्य बन गया है और जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, अगर उसी रफ्तार से अगले 5 साल तक बढ़ता रहा तो दुनिया की कोई भी ताकत प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने से हमको रोक नहीं सकती। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसने अपने एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख एमएसएमई यूनिट अब तक रजिस्टर्ड हो गई हैं। कुल मिलाकर के 96 लाख एमएसएमई यूनिट में से 40 लाख का रजिस्ट्रेशन होना, इसको एक स्पेशल अभियान के तहत हर जनपद में जिला उद्योग केंद्र को और सक्रिय रूप से आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है, जिससे हम सभी को रजिस्टर्ड करा सकें और फिर उनको जोड़ करके उनकी ग्रेडिंग करने की प्रक्रिया के साथ जुड़ सकें और अपने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के साथ उसके साथ जोड़ सकें। इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। एमएसएमई, अगर आपके पास एमएसएमई का बेस है, लैंड बैंक है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, तो दुनिया के बड़े से बड़े निवेश को नीचे जमीनी धरातल पर आमंत्रित करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और प्रदेश को प्राप्त हुआ अभी हाल ही में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से 10.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव तो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है। यानी ये चीजें दिखाती हैं जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, आज उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन गंतव्य बनकर के देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और इसके पीछे भी एमएसएमई का बेस हमारी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
इन सब के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार की संभावना वाला सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके तहत बड़ी संख्या में लोगों को लोन दिया गया है। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।